सीताराम, नर्मदे हर, जय मां कौशिकी। प्रयागराज में मां गंगा के तट पर बैठकर आपसे संवाद किया। कई संवाद हुए। इसके बाद जब नेपाल में आए तो त्रियुगा के साथ, नेपाल की त्रियुगा नदी के साथ थोड़ी सी बातचीत की। उसके साथ चलते हुए आपसे कुछ संवाद किया। आज नेपाल की बड़ी नदियों में से एक कोशी के साथ हैं। कोशी, जिसे भारत, खासकर बिहार के शोक के नाम से जानता है, लेकिन यही कोशी नेपाल में परमानंद का गीत है। यही कोशी नेपाल को हरा भरा करती है। यही कोशी नेपाल को धन धान्य से परिपूर्ण करती है। और यही कोशी नेपाल को आध्यात्मिक रूप से भी संपन्न बनाती है। इस कोशी को कौशिकी कहा जाता है। पुराणों में इसे कौशिकी कहा गया है। कौशिक हैं परम ऋषि विश्वामित्र। विश्वामित्र की तपस्थली होने के कारण ये कौशिकी कहलाई। हम ये भी मान सकते हैं शास्त्रों और किंवदंतियों के अनुसार कि भगवान विश्वामित्र ने इसे प्रकट किया था, इसे धराधाम पर लेकर आए थे। इसके बाद ये उनके नाम से कौशिकी कहलाई। जैसे भगीरथ मां गंगा को धरती पर अवतरित करते हैं और फिर गंगा सागर तक की यात्रा कराते हैं, उसी प्रकार से ये कौशिकी कौशिक से प्रकट हुई और फिर आगे की यात्रा करती है। जैसा आप जानते हैं, ये आगे जाकर मां गंगा में, भारत में मां गंगा में, बिहार राज्य में मिल जाती हैं और स्वयं गंगा हो जाती हैं। ये सप्तकोशिकी हैं। हिमालय के अलग अलग हिस्सों से, खासकर एवरेस्ट की चोटियों से निकलकर अलग अलग धाराओं के रूप में नीचे उतरती हैं और यहां से कुछ किलोमीटर पहले 7 धाराओं के रूप में मिलती हैं और इसके बाद कौशिकी बनकर आगे की यात्रा करती हैं। जहां 7 धाराओं के रूप में मिलती हैं, वहां सप्तकोशी कहलाती हैं, सप्तकौशिकी कहलाती हैं। अगर आप गंगा की यात्रा से परिचित हैं तो इसी तरह हिमालय के अलग अलग क्षेत्रों में, गढ़वाल के अलग अलग क्षेत्रों से उनकी धाराएं निकलती हैं। पहले उनका अलग अलग नाम है और देवप्रयाग में आकर वे गंगा बन जाती हैं। गंगा के रूप में आगे की यात्रा करती हैं। जैसे गंगा ऋषिकेश और हरिद्वार में पहाड़ों से उतरकर धरती पर आती हैं, ठीक इसी तरह ये कोशी एवरेस्ट से और अलग अलग पहाड़ों के हिस्सों से निकलकर सप्तकोशी बनती हैं और इसके बाद यहां इस चतरा धाम में पहली बार धरती पर इस तरह से विस्तार पाती हैं। धरती पर उतरकर वे जनमानस के योग्य हो जाती हैं। वो जनमानस को अपना प्रसाद बांटने लगती हैं। इस तरह जब पहाड़ों से उतरकर वो मैदानी बनती हैं, तभी आसपास के क्षेत्रों को शस्य श्यामला करती हैं। इससे निकली हुई नहरें दूर दराज तक नेपाल को हरा भरा और खेती से संपन्न करती हैं। इस कोशी से बहुतेरे क्षेत्रों में पीने का पानी जाता है और इसी कोशी से नेपाल आध्यात्मिक रूप से प्रचुर होता है, संपन्न होता है। आपको बता दें कि जैसे भारत में महाकुंभ लगता है, अभी प्रयागराज का महाकुंभ हुआ और 4 अन्य क्षेत्रों में अलग अलग समय पर हर 12 वर्ष में कुंभ का आयोजन होता है, उसी प्रकार से यहाँ चतरा धाम में
नेपाल का एकमात्र कुंभ होता है। चतरा को प्राचीन हरिद्वार भी कहा जाता है। इतना सम्मान है यहाँ नेपाल में इस चतरा धाम का, जहां पर पिंडेश्वर कुंभ का आयोजन होता है। तो यहाँ इस प्राचीन हरिद्वार में, चतरा धाम में जब ये उतरती हैं कौशिकी, तो जनमानस के लिए सुलभ होती हैं। अत्यंत निर्मल रूप से बहते हुए बहुत मनोहारी दिखती हैं। इसमें नावें चलती हैं, नौकाएं चलती हैं, और यहाँ से लेकर और वाराह क्षेत्र तक की यात्रा कराती हैं। यात्रियों को यहाँ से बैठाकर वाराह क्षेत्र ले जाती हैं और फिर वाराह क्षेत्र के दर्शन कराकर फिर इसके बाद यहाँ लेकर आ जाती हैं। तो ये जो नौकायन है, ये जो बोट की सवारी है, स्टीमर की सवारी है, ये भी अपनी तरह का एक आनंद है। और पर्यटन करने वाले लोग यहाँ आकर कौशिकी में, कोशी में इस तरह की के नौकायन का एक आनंद लेते हैं, उस पर बैठकर आनंद लेते हैं। ये जो कौशिकी यहाँ आध्यात्मिक रूप से अगर कहें तो चतरा धाम को बहुत कुंभ देती है, पवित्र करती है। इसकी लहरें भीतर एक आध्यात्मिक हिलोर जगाती है, और इस नदी के साथ नेपाल अपने को बहुत सुरक्षित महसूस करता है, अपने को बहुत संपन्न महसूस करता है। कई बार जब आपके पास कुछ नहीं होता, जब आप रिक्त होते हैं, जब आप एकांत में होते हैं, तब इस तरह की नदियों का साहचर्य, उनका साथ आपके भीतर एक तेज देता है, एक संवाद देता है, एक अलग तरह की अनुभूति देता है। हम जब भी इन नदियों के किनारे बैठते हैं, देखिए किस तरह सागर सी लहरें उठ रही हैं इसकी। ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी नदी के किनारे नहीं बल्कि सागर के किनारे बैठे हो। अभी थोड़ी देर पहले जो स्टीमर यहाँ से निकला है, उसने इस तरह से हिला दिया है कोशी को कि ये बस झूम गई है और निनाद करती हुई यहाँ तक चली आई है, हमारे पास तक चली आई है। इसी कोशी के किनारे वाराह क्षेत्र है, जहाँ अभी हमारी यात्रा शेष है और आगे हम वाराह क्षेत्र के लिए ही जा रहे हैं। उस वाराह क्षेत्र को धरती का पहला तीर्थ कहा जाता है, धरती का पहला तीर्थ क्षेत्र कहा जाता है। भगवान विष्णु का अवतार वहाँ हुआ वाराह के रूप में। तो ये वाराह क्षेत्र को ले जाती है, और ये जो नदी है कोशी, एक तरह से देखें तो 3 देशों को आपस में जोड़ती है। नेपाल और भूटान में इसका जन्म होता है, फिर आगे ये भारत की यात्रा करती है, बिहार की यात्रा करती है। तो इस तरह से नेपाल, भूटान और भारत, इन 3 देशों को जोड़ती है। 2 बड़ी चोटियों को जोड़ती है, एवरेस्ट, जिसे हिंदी में सागर माथा कह सकते हैं, और कंचनजंगा। इन अलग अलग चोटियों से बहकर आती है और एक होती है। इस तरह इन 2 चोटियों को भी जोड़ती है, इन 2 चोटियों को भी एकाकार करती है, 2 चोटियों को एक करती है, 3 देशों को एक करती है, और नेपाल के एक बड़े हिस्से को धन धान्य और हरियाली से परिपूर्ण करके यहाँ के लोगों को सुसंपन्न बनाती है, यहाँ की गरीबी को अमीरी से जोड़ती है। तो इस तरह ये कोशी नदी केवल एक नदी नहीं है, एक पुण्य की धारा है, संपन्नता की धारा है, हमारे पुरुषार्थ की धारा है। ये जब जल देती है तभी पहाड़ के लोग कर्मठ होकर, गतिशील होकर, ऊर्जावान होकर अपने अपने खेतों में काम करने के लिए निकल जाते हैं, और फिर वहाँ से जो कुछ पैदा करते हैं वो अमूल्य होता है। इस नदी का ही प्रताप है, इस नदी की ही पुण्याई है कि इसके
किनारे किनारे जो वन हैं वो लहलहाते रहते हैं, हरे भरे रहते हैं। इन वनों में शाल के वृक्ष बहुत हैं, इन वनों में सुपारी के वृक्ष बहुत हैं, इन वनों में नारियल के भी वृक्ष हैं। जो नारियल समुद्र के किनारे पैदा होता है, जिस नारियल की वृद्धि सागर के तट पर होती है, उस नारियल को ये कोशी दाना पानी देती है, हवा पानी देती है, खुराक देती है और इससे वे बड़े होते हैं, पल्लवित होते हैं और नारियल की खेती तैयार हो जाती है। चीकू देखने को मिले, इस कौशिकी के किनारे चीकू की खेती है। लीची की खेती तो बहुतायत में है ही। आम तो यहाँ गजब के हैं। पूरे मिथिलांचल में आम देखने को मिले और इस पूरे कोशी क्षेत्र में आम देखने को मिले। इसी कोशी के कारण ये प्रदेश, नेपाल में हम जहाँ हैं, ये कोशी प्रदेश कहलाता है। तो इस नदी के नाम से ही ये प्रदेश भी जाना जाता है। इस नदी के नाम से ही कहें तो ये देश भी जाना जाता है। तो कौशिकी, जिसके आज हम संपर्क में हैं, जिसके तट पर हैं, जिसके आंचल में बैठकर आपसे बात हो रही है, एक पवित्र नदी है। और इसके बाद जैसा आप जानते हैं, एक पवित्र नदी गंडकी भी है। आने वाले समय में जब हम गंडकी के तट पर होंगे तो गंडकी के साथ बैठकर संवाद करेंगे। वहाँ से अगर शालिग्राम प्रकट हो सके, हाथ में आ सके, तो वो आपको निकाल कर दिखाएंगे। ये तो खैर भविष्य की बातें हैं। आने वाले कुछ महीनों में जब हम वहाँ पहुँचेंगे तब उस पर बातचीत करेंगे। अभी तो ये माँ कौशिकी का दर्शन है, माँ कौशिकी का स्नेह है, उनका दुलार है, उनकी लहरें हैं। इन्हीं का आनंद लें। और हाँ, अगर इस पूरी यात्रा को, जो हमारी नेपाल की पद यात्रा है, इस यात्रा को देखना, सुनना, जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि चलने में समय लगता है और हम चल रहे हैं पाँव भोलेनाथ का और इन नदियों का गांव देख रहे हैं, तो समय तो लगेगा। और जब हम पदयात्रा पर होते हैं, चल रहे होते हैं, उस समय इस तरह से लंबे वीडियो बना पाना, उसे संपादित कर पाना थोड़ा कठिन होता है। इसलिए ये सारे वीडियोस आप इस यात्रा के बाद ही देख सकेंगे और अपने उसी चैनल ओम दर्शन पर। यहाँ शब्द दर्शन पर तो बस इसी तरह शब्दों की बातचीत होती रहेगी। कोई तट मिलेगा, कोई किनारा मिलेगा, कोई नदी मिलेगी, कोई पहाड़ मिलेगा, कोई सत्पुरुष मिलेगा, तो उसके साथ बैठकर तनिक बातचीत कर लेंगे और ये बातचीत आप तक पहुंचाएंगे। और इस बातचीत के मार्फत ही, इस बतकही के मार्फत ही, इस संवाद के माध्यम से ही हम आपसे जुड़े रहेंगे और बताते रहेंगे कि इस समय नेपाल में हम कहाँ हैं और किस परम पुण्य भूमि के संपर्क में हैं, किस तीर्थ के दर्शन कर रहे हैं और कहाँ का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। तो आप हमें अपना आशीर्वाद ज़रूर देते रहिएगा, अवश्य देते रहिएगा, क्योंकि आपका दिया हुआ जो आशीर्वाद है, आपका दिया हुआ जो बल है, आपकी दी हुई जो शक्ति है, उसी की वजह से हमारी ये पदयात्रा चल रही है, उसी की वजह से हमें ऊर्जा मिल रही है और उसी ऊर्जा से परिपूरित होकर, प्राण पूरित होकर हम इस कठिन यात्रा को बहुत सहजता से कर पा रहे हैं। जब कहीं भी हम इस तरह की पदयात्रा में होते हैं, खासकर एक दूसरे देश में होते हैं, जहां कई बार कुछ मुश्किलात भी आती हैं, कुछ समस्याएं भी आती हैं, लेकिन आपकी दी हुई ऊर्जा, आपका दिया हुआ प्रेम और साथ ही ये निसर्ग का जो आनंद है, ये धरती पर फैला हुआ जो स्वर्ग है, यहाँ से वहाँ तक दिखाई देता हुआ, पर्वतों के रूप में, पहाड़ों के रूप में, नदियों के रूप में, वनों के रूप में और आप सबके प्रेम के रूप में, वो इस तरह से सब कुछ आसान कर देता है कि दुरूह यात्राएं भी, कठिन यात्राएं भी बहुत सहज लगने लगती हैं, बहुत सामान्य लगने लगती हैं। अगर आपकी अनुमति हो तो ये संवाद यहीं समाप्त करें और आगे की यात्रा करें। बस एक बात कि ये जो नेपाल है, ये भारत का हिस्सा ही है। राजनीतिक रूप से तो इसका मानचित्र अलग है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से ये सनातनियों का ही देश है, भारत का ही हिस्सा है।
भारत की तरह ही यहाँ की आस्था है। यहाँ भगवान शिव को, भगवान विष्णु को, माँ भगवती को, माँ शक्ति को, सबको प्रणाम करते हैं और सबके लिए आस्था है। यहाँ ज्योतिर्लिंग हैं, यहाँ शक्तिपीठ हैं, यहाँ भगवान शिव के अलावा भगवान विष्णु के, भगवान श्री राम के, माता जानकी के सबके स्थान हैं। और सबके लिए यहाँ का जो सर है, यहाँ का जो मस्तक है, वो आस्था से झुकता है, प्रणाम करता है। हम नहीं कहते कि आप पैदल आएं, लेकिन जब भी समय मिले और जैसे भी समय मिले तो इस निसर्ग को देखने के लिए अवश्य आएं, इस निसर्ग का आनंद लेने के लिए अवश्य आएं। जब आप किसी के जीवंत संपर्क में होते हैं तभी आप उसको समझ पाते हैं, जान पाते हैं, उसे देख पाते हैं। क्रमशः ये यात्रा चलती रहेगी। अभी वाराह क्षेत्र में हैं, इसके बाद पशुपति क्षेत्र पहुंचेंगे जहां भगवान पशुपति के दर्शन होंगे। तदुपरांत मुक्तिनाथ क्षेत्र में पहुंचेंगे, मुक्ति क्षेत्र में, जहां भगवान विष्णु के अवतार से मिलेंगे। और इसके बाद रुरु क्षेत्र में, जहां एक बार पुनः भगवान शिव के क्षेत्र में पहुंचेंगे। इस तरह से 2 क्षेत्र यहाँ भगवान विष्णु के हैं, वाराह और मुक्तिनाथ, और 2 क्षेत्र भगवान शिव के हैं, पशुपतिनाथ और रुरु। इस तरह यहाँ हरि अर्थात भगवान विष्णु और हर अर्थात भगवान शिव का मिलन होता है। तो ये हरि और हर के मिलन की स्थली है, नेपाल है। कभी समय मिले तो आइएगा अवश्य। जय हरिहर, नर्मदे हर, जय मां कोशी, जय मां कौशिकी। सीताराम।